हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचपी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे किसकी त्रिविमीय ज्यामिति में हम 11.3 की बात करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले क्या बताता हूँ कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूले काम आते हैं, कौन कौन से उसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं, यानी कि उस एक्सरसाइज में काम आने वाली सभी बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो आपको भी यदि कोई भी एक्सरसाइज हल करनी है तो सबसे पहले हमें उस एक्सरसाइज में काम आने वाले सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तभी क्या होगी, वो एक्सरसाइज हल होगी। मैंने अभी तक आपको जितनी भी एक्सरसाइज कराई है, सबसे पहले मैंने उस एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले उसके जो फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, फिर मैंने क्या करवाए, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करवाए। और ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में करवाई है, जिससे क्या होगा, आप जब अगली क्लास में जाओगे, आगे जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जो हम हाई लेवल पे पढ़ते हैं तो उसमें क्या आती है, इंग्लिश में हमारे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। आगे की जो पढ़ाई होती है ज्यादातर इंग्लिश में ही होती है, तो आपको जो प्रॉब्लम आगे क्या करे, फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अब करते हैं क्वेश्चन 11.3 के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, इसकी क्या करते हैं, हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉन्सेप्ट चीजें काम आएगी, जो फॉर्मूले काम आएंगे, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो 11.3 एक्सरसाइज है, उसमें हम किसकी बात करेंगे, प्लेन की बात करेंगे। इससे जो पहले वाली एक्सरसाइज थी, हमने किसकी बात की थी, लाइन की बात की थी। किसकी बात की थी हमने, लाइन यानी कि रेखा की बात की थी। अब इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे प्लेन, यानी कि प्लेन का क्या मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लेन को समतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतल, यानी कि इसमें जो जितनी भी चीजें हैं सारी समतल की आएगी। तो अब बात करते हैं हम पहला कॉन्सेप्ट। क्या है पहला कॉन्सेप्ट? अब जैसे कि हमने लाइन की इक्वेशन निकाली थी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, जब और लाइन में हमें दो लाइनों के बीच में कोण, इसी प्रकार से हम दो समतलों के बीच में कोण, समतल का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, इसी प्रकार से इसमें हम ये सारी चीजें जो लाइन में हमने पढ़ी थी वही हम क्या पढ़ेंगे, प्लेन में पढ़ेंगे। तो पहला हमारी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन ए नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी कि नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब है, अभिलंब रूप में हमें एक समतल का समीकरण अभिलंब रूप में ज्ञात करना है। तो क्या होता है अभिलंब में समतल? तो मैंने बताया था इक्वेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है वेक्टर फॉर्म में, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन किस रूप में होती है, कार्टेशियन रूप में, यानी कि कार्तीय रूप में। तो बात करते हैं हम पहले इन वेक्टर फॉर्म। आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर क्या है, डी है। आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी, ये क्या है, हमारी इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, सदिश रूप में इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण है। ये किसका समीकरण है, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी, यहाँ पर एन कैप बराबर क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। मैंने आपको बताया था कि ए कैप कैसे निकालते हैं, यानी कि ये क्या है, एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, किसी भी सदिश में उसके परिमाण का भाग देकर। तो एन कैप कैसे निकालेंगे, एन कैप बराबर एन वेक्टर में क्या, एन कैप के परिमाण का भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा एन कैप निकल जाएगा। ये क्या है, ऊपर क्या बोलते हैं, इसको कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको कैप बोलते हैं। तो ये किस में हो गया, हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया। और इसमें जो क्या है, इसमें डी क्या है, डी बराबर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि लंबवत दूरी है। अब किसमें बात करते हैं हम, इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का क्या मतलब है, कार्तीय रूप में समीकरण बात करेंगे। किसमें, कार्तीय रूप में। क्या होती है कार्तीय फॉर्म में समीकरण, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी बराबर 0। ठीक है, इसमें एल एम एन क्या है, एल एन एम क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। क्या है, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल
वेक्टर, और डी क्या है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये क्या हो गया हमारी पहला इक्वेशन हो गई किसकी, नॉर्मल वेक्टर के अभिलंब रूप में हमारा समीकरण हो गए वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। अब दूसरी नेक्स्ट बात करते हैं, हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए। अब ये बात करनी है हमें इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड नॉर्मल टू ए वेक्टर। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लाइन का समीकरण, जब लाइन की बात कर रहा हूँ पहले प्लेन की बात नहीं कर रहा, लाइन की, जब लाइन किसी एक पॉइंट से गुजरती है और किसी दूसरी रेखा के समांतर होती है तो उसका इक्वेशन मैंने आपको बताया था। ऐसे ये से जो सारी चीजें हमने लाइन में पढ़ी थी वही सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, अब प्लेन में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, प्लेन में पढ़ेंगे। तो ये अभिलंब का समीकरण हो गया किसमें, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट and normal to a vector यानी कि हमें क्या निकालनी है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास होती है, एक पॉइंट से तो गुजरती है, एंड नॉर्मल टू ए वेक्टर, और एक वेक्टर यानी कि एक सदिश की क्या है, नॉर्मल यानी कि एक सदिश क्या है, अभिलंब है। क्या है, एक सदिश पर अभिलंब है। तो इक्वेशन निकालनी है हमें। अब इसकी भी इक्वेशन किसमें होगी, दो रूप में होगी। कैसे रूप में, दो रूप में कौन कौन से, वेक्टर फॉर्म में और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में। तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर क्या है, 0 है। क्या है, वेक्टर बराबर 0। और मैंने आपको बता रखा है एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर। एन वेक्टर क्या है यहाँ पर, नॉर्मल वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, पॉइंट है, जिस पॉइंट से वो गुजर रही है वो क्या है, हमारे ए पॉइंट। पासेज थ्रू ए पॉइंट, जिस पॉइंट से ये प्लेन गुजरेगा वो क्या है, हमारा ए वेक्टर है। अब बात करते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म में। इन कार्टेशियन फॉर्म ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, जिसमें से एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, पॉइंट है। क्या है, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, जहाँ पर एक्स वन वेयर एक्स वन वाई वन और जेड वन क्या है, पॉइंट है। और ए कोमा बी कोमा सी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। कुछ नहीं किया, एक प्लेन है जो एक पॉइंट से तो गुजरता है और एक वेक्टर के क्या है, अभिलंब है। तो उसका इक्वेशन निकाली, उसकी समीकरण निकाली वेक्टर फॉर्म में। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। क्या है, यदि एक प्लेन जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, एक प्लेन जो इस बिंदु से तो गुजरता है, कोई बिंदु दे देगा और इस वेक्टर के क्या है, अब नॉर्मल है यानी कि अभिलंब है, तो उसका समीकरण क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो हमें सूत्र लगाना है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0, जहाँ पर एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है, जिस बिंदु से वो गुजर रहा है। ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, जहाँ पर एक्स वन वाई वन और जेड वन ये क्या होंगे, हमारे पॉइंट होंगे, और ए बी सी क्या है, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगली बात आती है हमारी
इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, मैंने आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है जब तीनों पॉइंट एक ही रेखा में होते हैं, कोलिनियर का इंडियन क्या बोलते हैं संरेख, और नॉन कोलिनियर को क्या कहते हैं असंरेख, जब तीनों पॉइंट एक रेखा में नहीं होते हैं। तो हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through three non-collinear points, क्या करना है हमें, एक इक्वेशन निकालनी है एक प्लेन की, और कौन से प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, जो किससे पास हो रही, नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है, किससे, नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि ये वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, यानी कि ये ए संरेख हो गई। नॉन कोलिनियर क्या होता है, ए संरेख होता है। अब ए वेक्टर के क्या है, कोफिशिएंट x1 y1 z1, इसके x2 y2 z2 और इसके x3 y3 z3 कोऑर्डिनेट है। अब इसका क्या होगा, हमारी इक्वेशन होगी, क्या है इसकी इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म। क्या है इक्वेशन, r वेक्टर माइनस ए वेक्टर, डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर 0। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर 0, ये क्या हमारी वेक्टर फॉर्म में है। और जहां पर ए कोमा बी सी बराबर क्या है, पॉइंट है, क्या है, पॉइंट्स है। अब बात करते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या मतलब है, कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में क्या है हमारा, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। इससे क्या निकालेंगे हम, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकाल लेंगे, जहां पर हमें पता है x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 ये रेंज के पॉइंट्स हैं। तो ये आराम से हमें इसको सूत्र लगा के इसमें और डिटरमिनेंट हल करना। मैंने आपको इससे जो पहले वाली एक्सरसाइज है मैंने आपको बताया था, मैं जितनी भी एक्सरसाइज कराई है उनको आप क्रम से पढ़ोगे, क्या करोगे, क्रम से पढ़ोगे, एक एक वीडियो देखोगे, तभी आपकी जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है या नेक्स्ट वीडियो है आपको वो समझ में आएगी। इसलिए पहले इससे जो पहले वाली वीडियो है उनको आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये हमारी क्या हो गई, कार्टेशियन फॉर्म में हमने क्या निकाल लेंगे, हम इक्वेशन निकाल लेंगे और वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इनटू डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर क्या होता है, 0 होता है। कार्टेशियन फॉर्म में ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि हमें इक्वेशन निकालनी है एक प्लेन की, एक समतल की हमें इक्वेशन निकालनी है, किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या क्या मतलब होता है, अंतःखंड रूप में हमें एक समतल का समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे इस जगह इसको इस जगह काट दिया, इस जगह काट दिया, यानी कि यहाँ पर काटा a 0 0 0 b और 0, यहाँ पर c पर इंटरसेप्ट किया, ये क्या हो गया, हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। तो कैसे निकालेंगे इसमें हम, x अपॉन a बराबर y अपॉन b
प्लस जेड अपॉन सी बराबर क्या होती है हमारी 1 होता है, जहाँ पर ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है वाई इंटरसेप्ट और सी क्या है जेड इंटरसेप्ट। कुछ नहीं है, यदि हमें अंतःखंड रूप में समीकरण पूछे तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी का फॉर्मूला लगा देंगे और ये निकाल देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यानी कि हमें लाइन और प्लेन के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। किस किस के बीच में, लाइन के बीच में, यानी कि हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी और एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी, दोनों के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। कैसे निकालेंगे, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें, पहले निकालेंगे हम वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ये क्या हो गई, हमारी लाइन हो गई, ठीक है। और आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, ये क्या हो गई हमारी समतल हो गया, ये क्या हो गया हमारा प्लेन हो गया। प्लेन की इक्वेशन इस प्रकार होती है और लाइन की इक्वेशन इस प्रकार होती है। अब क्या निकालना है, हमें दोनों के मध्य में एंगल निकालना है। तो क्या होता है, एंगल साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो यहाँ पर क्या है, बी वेक्टर है, क्या है यहाँ पर बी वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, और बी वेक्टर का डिटर्मिनेंट और एन वेक्टर का डिटर्मिनेंट। साइन थीटा बराबर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, बी वेक्टर का डिटर्मिनेंट नहीं मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में क्या निकाल दिया हमने, थीटा का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो दो प्लेन और लाइन के बीच में यदि दो इक्वेशन दे रखी है, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी हमें और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी, और दोनों के मध्य में हम यहाँ से एंगल निकाल लेंगे। और इन कार्टेशियन फॉर्म में किस प्रकार से निकालेंगे, हमें कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी, कार्टेशियन फॉर्म में किसकी इक्वेशन दे रखी होगी, हम प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी। जैसे x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। ये क्या हुई, हमें लाइन की इक्वेशन हो गई, किस रूप में, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो गई। अब हम निकालते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d बराबर 0। ये क्या हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म में, क्या हो गई, प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब हमें कार्टेशियन फॉर्म में एंगल निकालना है। कार्टेशियन फॉर्म में यदि एंगल निकालना है तो हमें कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी और कार्टेशियन फॉर्म में हमें किसकी इक्वेशन दे रखी होगी, प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी। अब हमें लाइन और प्लेन के मध्य में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। क्या निकालना है, लाइन और प्लेन के मध्य में एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। कुछ रिमार्क है, कुछ नोट है हमारे पास, उनको देखते हैं। पहला नोट क्या है, इफ लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर, if line and plane are parallel, पहले क्या है, ये पैरेलल है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। पैरेलल होता है तो पैरेलल होने पर मैंने आपको बताया था एंगल का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है।
साइन थीटा बराबर हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि यदि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, साइन थीटा बराबर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यदि दोनों क्या है, यदि लाइन और वेक्टर, लाइन और प्लेन दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है, क्या है, एक दूसरे के समांतर। तो समांतर होने पर क्या है, दोनों के मध्य में क्या होगा, कोण कितने का बनेगा, 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों समांतर है और दोनों के मध्य में 0 पे बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के चलेंगे समांतर, तो कोण तो बनेगा नहीं, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। और हमने हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर कार्तीय रूप में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इसी प्रकार से a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। तो ये 0 होने पर ये क्या हो जाएगा हमारे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या बचा हमारे पास, 0 बचा, इसलिए ये वहां से 0 आया है। दूसरा क्या है हमारे पास, इफ लाइन एंड पैरेलल आर क्या हो, परपेंडिकुलर। इफ लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, यदि लाइन और क्या हो, प्लेन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये होगा हमारा। यदि दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो a1 अपॉन, इस प्रकार से लाइन को मैंने आपको बताया था, यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसका भी हमें इसी प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार से यदि लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन और लेंथ ऑफ द पैरेलल। डिस्टेंस क्या निकालना हमें आगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट और लेंथ ऑफ ए पैरेलल। इसका क्या मतलब है, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, एक प्लेन दे रखा है और ये क्या है, कोई पॉइंट है P, क्या मान लिया हमने, पॉइंट P मान लिया, x1 y1 z1, और ये क्या है, इस पे पैरेलल है। तो हमें ये क्या निकालनी है, हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। d बराबर, ये क्या हुआ, ये इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, और d बराबर ab बराबर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d अपॉन, नीचे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा। कुछ नहीं दे रखा, एक समतल है, उस पर एक परपेंडिकुलर है, और तो हमें उसकी क्या निकालनी है, इसकी ए बी की क्या निकालनी है, हमें लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, ए बी की हमें लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे लेंथ, a1x, और ये क्या है, एक दूरी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो a1x को लगा दिया हमने, मोड़ लगा दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। जितने भी जो बेसिक चीजें मैं आपको सब बता रखा हूँ, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इसे खान लगाएंगे, कैसे यूज होंगे, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें हमें रिमाइंड हो जाएगी कि हम कौन कौन सी चीजें कहाँ लगानी है, इसलिए आप टेंशन ना करें। अब करते हैं नेक्स्ट। अगली क्या है हमारी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द intersection of two given planes, intersection of a two given planes।
क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, यानी कि हमें एक प्लेन यानी कि एक समतल की क्या निकालनी है, हमें इक्वेशन निकालनी है जो क्या होती है, दो प्लेन, जैसे कि ये कोई दो प्लेन है हमारे, ठीक है, एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा, तो हमें इसकी निकालनी है, यानी कि दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से जो जिस प्लेन का निर्माण होता है, यानी कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, यानी कि दो प्लेनों के इंटरसेक्शन पर जो प्लेन पास होता है उस प्लेन के हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि ये पहला प्लेन है हमारा, इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास, आर वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, इसकी क्या दे रखी होगी, आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर बराबर डी टू, ये डी वन, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे हम, आर वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस लैम्बडा एन टू वेक्टर बराबर डी वन वेक्टर प्लस लैम्बडा डी टू, डी वन प्लस लैम्बडा डी टू, ये हो गया। लैम्बडा क्या है यहाँ पर, स्केलर है, यानी कि अदिश है, यानी कि कांस्टेंट है। अब बात करते हैं हम किसमें, इन कार्टेशियन फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d प्लस लैम्बडा, a2x प्लस b2y प्लस b2y प्लस c2z प्लस d बराबर क्या है, जीरो है, क्या है बराबर जीरो। तो ये क्या हो गया, हमारी कार्टेशियन फॉर्म में हो गई, यानी कि ये इक्वेशन हमारी इसकी इक्वेशन है a1x वाली और a2x वाली ये इसकी इक्वेशन है, इसमें क्या लगा दिया हमने, लैम्बडा लगा के इसको लिख दिया बराबर जीरो। तो ये हमारी क्या हो गई, जब दो प्लेन इंटरसेक्शन करते हैं तो उससे पास होने वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले जो प्लेन है उसकी क्या निकालनी है, हमें इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है, हमें इक्वेशन निकालनी है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दो प्लेनों के बीच में क्या निकालना, हमें एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी कि दो प्लेन के बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो सबसे पहले दो प्लेनों की हमें क्या देनी पड़ेगी, हमें इक्वेशन दे रखी होगी, तो इन वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर बराबर डी वन, पहली इक्वेशन दे रखी हमें, सॉरी, आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर बराबर डी, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है। तो कैसे निकालेंगे हम, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कोस थीटा बराबर एन वन वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर अपॉन एन वन का डिटरमिनेंट और एन टू का एन वन का मैग्नीट्यूड और एन टू का मैग्नीट्यूड, यानी कि दो क्या है हमारे पास, दो प्लेन दे रखे हैं और उनका क्या निकालना है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो पहले प्लेन की इक्वेशन ये रही, दूसरे प्लेन की इक्वेशन ये रही, तो cos थीटा बराबर n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन कार्टेशियन फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है कार्तीय रूप में। तो ये वेक्टर फॉर्म में निकालना था हमने एंगल, तो वेक्टर रूप में हमें समीकरण दे रखी थी। यदि हमें कार्टेशियन फॉर्म में कार्तीय रूप में एंगल निकालना है तो कार्तीय रूप में समीकरण दे रखी होगी। कार्तीय रूप में समीकरण क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d बराबर क्या होगी 0। तो ये क्या हो गया हमारी, d1 है, ये d2 है। अब बात करते हैं हम क्या, इसकी कोस थीटा बराबर क्या हो गई हमारी, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a1 b1 c1 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर
तो ये हमारे कार्टेशियन फॉर्म में हो गई। अब हमारे कुछ नोट है, क्या है नोट, यदि टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इफ, तो क्या होता है, यदि दो प्लेन्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर होने पर, लंबवत होने पर थीटा बराबर क्या होता है, 90 होता है। तो यदि मैं थीटा बराबर यहाँ पर 90 रख दूँ तो कोस 90 का मान क्या होता है हमारा, कोस 90 का मान होता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा a1 a2 प्लस b1 b2, सॉरी कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यदि मैं परपेंडिकुलर होता है जब थीटा बराबर 90 हो, कोस थीटा का कोस 90, कोस 90 का मान 0 यानी कि ये 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यदि इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल हो तो क्या होता है a1, तो क्या होगा हमारा पैरेलल हो तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये दोनों किसके, ये क्या हो गया हमारे दोनों के बीच में यदि पैरेलल हो और क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये सारी चीज़ें काम आएगी। हमारी जितनी भी बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी बता दी है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान तरीके से आप उनको कर लोगे, हल कर लोगे। तो धन्यवाद।